बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो अदम एतमाद किया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने एक ख़त तहरीर किया है, उस ख़त में उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था 2023, उसके मुताबिक एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि उस कमेटी के जो सरबराह थे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ जो 2 मेंबर्स हैं, 3 रुकनी कमेटी थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुताबिक, जिसका काम था कि केसेस को फिक्स करना, बेंचेस की तश्कील कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा, इस वाले से फ़ैसला ये 3 रुकनी जो कमेटी है वो करती थी। अब इस में जो हालिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंडमेंट की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 में अमेंडमेंट करके उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसके तहत इख्तियारात कुछ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिए। उसमें क्या है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमेटी के सरबराह होंगे, उसके साथ एक सीनियर प्यूनी जज होगा जो सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट का होगा, और तीसरा जो मेंबर है वो अगर सीनियर तरीन जज मौजूद नहीं है, किसी और वजह से वो स्वाबदीदी इख्तियार दे दिया गया है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी जस्टिस को जो है वो बतौर मेंबर रख सकता है। सो हालिया जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया कि जस्टिस मनीब साहब को, जो कि सीनियर तरीन जज थे, उनको कमेटी में से निकाल दिया और उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब का नाम कमेटी में डाल के जो केस फिक्सिंग कमेटी हैं उसको रिवाइज़ कर दिया। केस फिक्सिंग कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं और काजी अमीनुद्दीन साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब जस्टिस हैं। इस पर कल जो कमेटी का इजलास हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें शामिल नहीं हुए। आज उन्होंने ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने एतराज़ात उठा दिए जो कमेटी है उसके ऊपर। पहला एतराज़ उनका ये है कि ये जो कमेटी है इसमें जस्टिस मनीब साहब जो सीनियर थे, सीनियर तरीन जज थे, उनका नाम बग़ैर किसी रीज़निंग के, बग़ैर किसी वजह के वो निकाल दिया गया, उसकी कोई कानूनी तोजी बयान नहीं की। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि चूँकि जस्टिस मनीब का नाम उस सूरत में निकाला जा सकता था जब वो बिज़ी होते या छुट्टियों पर होते, तो फिर तो समझ में आती है कि अमीनुद्दीन खान साहब का नाम कमेटी में डाल दिया जाता। अगर किसी वजह से जस्टिस मनीब साहब का नाम निकालना ही मकसूद था तो फिर उनका नाम निकाल के उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं वो यहिया अफरीदी साहब हैं, उनका नाम डाल देते, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। अपनी चूँकि जस्टिस फ़ाइज़ साहब की के हम ख्याल अमीनुद्दीन साहब हैं, इसलिए उन्होंने उसको कमेटी में शामिल कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी के इजलास में शिरकत भी नहीं की और उन्होंने ख़त लिखा है और एतराज़ात उठा दिए हैं कि ये जो कमेटी रिवाइज़ की है ये अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है चीफ़ जस्टिस ने, और बग़ैर किसी रीज़न के जस्टिस मनीब जो सीनियर तरीन जज हैं उनका नाम कमेटी से डाल दिया है और ये इसमें उनकी बदनीति शामिल है। लिहाजा उन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उसमें कमेटी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। थैंक यू।